हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम यूजर इनपुट देखेंगे। मतलब बेसिकली हम यूजर से डेटा को इनपुट करवाएंगे। तो यदि याद हो, मैंने आपको पाइथन 3 और पाइथन 2 के बीच में डिफरेंस बताया था। तो वहां पे थोड़ा बहुत मैंने इनपुट के बारे में जिक्र किया था। तो इनपुट जो मेथड है वो बेसिकली पाइथन 3 के बाद आया। इससे पहले आप रॉ इनपुट यूज करते थे। तो यदि आपको यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवाना है तो आपको इनपुट मेथड यूज करना होता है। क्योंकि हम लोग पाइथन 3 यूज कर रहे हैं तो हम लोग इनपुट मेथड ही देखेंगे। लेकिन पाइथन में ये प्रॉब्लम है कि यदि आप इनपुट मेथड यूज करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग देता है। फॉर एग्जांपल सपोज आपने 10 एंटर किया तो वो 10 एक्चुअल में स्ट्रिंग कंसीडर होगा और उसको एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको कास्ट टाइप लेना होता है। तो या तो कास्ट टाइप बोल सकते हो, या फिर टाइप कास्ट बोल सकते हो, या फिर टाइप कास्टिंग बोल सकते हो, या सिंपली आप कास्टिंग बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो। तो इसमें हो सकता है कि जो आपने स्ट्रिंग एंटर किया है और वो नंबर हो तो उसको आप इंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कोई डेटा इंट में है तो उसको भी आप फ्लोट बना सकते हो, या फ्लोट से इंट बना सकते हो, या इंट से स्ट्रिंग बना सकते हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप कास्ट आप कर सकते हो। तो इस एग्जांपल देख लेते हैं। आप यहां से जुपिटर लॉन्च कर सकते हो। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो पाइथन 3 गया। देखिए, आप चाहो तो स्पाइडर में भी यूज कर सकते हो और पाइथन में भी प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसमें कैसे काम करते हैं, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल को रीनेम कर लेते हैं। ये हमारा होगा यूजर इनपुट। तो देखिए इनपुट मेथड कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू, हमें यूजर से इनपुट करवाना है तो यहां पे आपको यूज करना है इनपुट मेथड और यहां पे आपको देना ब्रैकेट। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप यूजर को कोई मैसेज देना चाहते हो तो उस केस में भी जो भी मैसेज देना है वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग मेंशन करते हैं एंटर अ नंबर। तो यूजर एंटर करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग ही देता है, तो x एक्चुअल में स्ट्रिंग ही होगा। भले ही आप यहां पे नंबर एंटर करवा रहे हो लेकिन वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा। कैसे, यहां पे आप चेक कर सकते हो, प्रिंट, यहां पे हमने किया टाइप ऑफ x, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर। यहां पे हमने टाइप किया 10, एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग शो कर रहा है। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए आप टाइपकास्ट करते हो। तो वो कैसे करते हो, तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। यहां पे हमने क्या किया, x इक्वल टू, आपको टाइपकास्ट करना है तो बेसिकली आपको इंट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे लिख सकते हो इंट और यहां पे पास कर सकते हो वेरिएबल नेम जो कि x है। और यहां पे हमने x को ही असाइन कर दिया। आप चाहो तो यहां पे दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहां पे x ही रखेंगे। अब इस केस में रन करवाओगे तो ये आपको int टाइप देगा। कंट्रोल एंटर किया, एंटर नंबर पूछ रहा है तो यहां पे हमने कर लिया 10, एंटर। तो अब देख सकते हो ये इंट शो कर रहा है। तो जब आपका एक डेटा टाइप किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज इसे कॉपी किया, न्यू सेल क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल वी किया, यहां पे हम कर लेते हैं x इक्वल टू x प्लस 10। मतलब जो हमारा x है उसमें हम 10 और ऐड कर रहे हैं और यहां पे हम लोग प्रिंट करवा ले रहे हैं प्रिंट x।
कंट्रोल एंटर। तो यहां पे नंबर एंटर करना है। तो देखिए जब भी आप इनपुट मेथड यूज करते हो उसके बाद इंटरप्रेटर जो है वो नेक्स्ट लाइन रीड नहीं करता है। जब आप यहां पे वैल्यू एंटर करोगे उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। तो यहां पे सपोज हमने किया 10 एंटर, तो देखिए ये 20 हो गया, क्योंकि इंटरप्रेटर ने देखा कि यहां पे टाइपकास्ट किया गया है तो वो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो यहां पे देखा कि प्लस ऑपरेशन है तो यहां पे उसको प्लस किया और फाइनली यहां पे आपको प्रिंट करवा दिया। सपोज आप चाहते हो कि जो आपका आउटपुट आ रहा है वो स्टेटमेंट के साथ प्रिंट हो, मतलब यहां पे स्टेटमेंट है कि एंटर्ड वैल्यू इज 20, तो उस केस में यहां पे आप एक सिंगल कोट में या डबल कोट में ले सकते हो। तो यहां पे हमने लिया सपोज एंटर्ड वैल्यू इज, यहां पे x को प्रिंट करवाना है तो यहां पे ले लिया कॉमा x, कंट्रोल एंटर किया, एंटर नंबर पूछ रहा है तो यहां पे किया 20 एंटर। तो देख सकते हो एंटर्ड वैल्यू इज 30। तो इस तरह स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करवा सकते हो। एक दूसरा तरीका और है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक न्यू सेल क्रिएट करते हैं, इसी को यहां से कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, यहां पे हमने इंट ले लिया, मतलब जो हम लोग नेक्स्ट लाइन में कर रहे थे वो हमने यहीं पे कर लिया कि जब यूजर इनपुट करेगा तो यहीं पे हमारा वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे x में असाइन हो जाएगा। अब इसका यूज कर सकते हो, तो सपोज यहां पे हमने किया y इक्वल टू x प्लस 10, प्रिंट, y को प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल एंटर, नंबर पूछ रहा है 30 किया तो देख सकते हो यहां पे 40 शो हो गया। तो ये हो गया आपका। और यहां पे आप देख सकते हो कैसे, सपोज यहां पे न्यू सेल क्रिएट किया, सपोज आपको यूजर से 2 वैल्यू लेना है तो उस केस में इसको यहां से कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, एक और ले लेते हैं कंट्रोल वी, लेकिन यहां पे होगा हमारा y, इसको सम करवाना है तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप चाहो तो इस इंट को अलग से ले सकते हो जो हमने यहां पे लिया हुआ था, लेकिन हम लोग यहीं पे टाइपकास्ट कर लेंगे तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां पे हम लोग कर लेंगे प्रिंट सम इज, और यहां पे कॉमा z, कंट्रोल एंटर किया, एंटर नंबर पूछ रहा है तो हो जाएगा 20 एंटर, यहां पे कर लेते हैं 10 एंटर, तो ये हो गया सम इज 30। तो इस तरह मोर देन 1 वैल्यू यूजर से इनपुट करवा सकते हो। इसका एक और तरीका है, सपोज यहां पे x, y किया, इसे यहां से रिमूव किया, इसे यहां से कट किया, यहां पे लिया कॉमा, कंट्रोल वी, तो ये भी एक तरीका है यूजर इनपुट लेने का। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में x को असाइन होगा और सेकंड वाले केस में y को असाइन होगा। तो इस केस में भी आपका रिजल्ट वही आने वाला है। कंट्रोल एंटर किया, एंटर नंबर पूछ रहा है तो 10, तो ये x को गया होगा, एंटर, फिर पूछ रहा है तो यहां पे कर लेते हैं 20 एंटर, तो देख सकते हो सम इज 30। तो इस तरह इनपुट मेथड का यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग के केस में भी देख लेते हैं, तो यहां पे न्यू सेल क्रिएट किया, यहां पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग कर लेते हैं x इक्वल टू इंट, हटा देते हैं, इसे भी रिमूव किया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट एंटर्ड स्ट्रिंग इज, कॉमा, और यहां पे हम लोग करते हैं x। तो इस केस में देखना क्या होता है, कंट्रोल एंटर किया, यहां पे हमने एंटर कर लिया संजीत, एंटर, तो देख सकते हो एंटर स्ट्रिंग इज संजीत। तो ये भी आप ले सकते हो। सपोज यहां पे हम
कॉमा की जगह पे प्लस लेते हैं और कंट्रोल एंटर करवाते हैं। यहां पे हमने ले लिया संजीत कोडर, एंटर। तो देख सकते हो इस केस में भी आपका सेम रिजल्ट शो हो रहा है। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, कनकैटिनेट किया हुआ है। यहां पे आपको एक चीज और दिखाता हूं। सपोज यहां पे हमने टाइपकास्ट कर लिया x इक्वल टू इंट ऑफ x, तो s जो है वो इंट में कन्वर्ट हो गया। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एंटर, यहां पे सपोज हमने किया 10 कर लेते हैं और यहां पे स्ट्रिंग की जगह पर नंबर कर लेते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहां पे हमने टाइपकास्ट किया और यहां पे हमने प्लस दिया, तो कंट्रोल एंटर किया, एंटर नंबर पूछ रहा है, यहां पे किया 10, एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये एरर देगा क्योंकि यहां पे बोल रहा है कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, मतलब स्ट्रिंग को ये कनकैटिनेट करेगा, इंट को नहीं करेगा। तो उस केस में यहां पे या तो आप कॉमा दे दो या तो फिर यदि यहां पे प्लस लेना है तो इसको स्ट्रिंग बना दो। तो यहां पे str लिया और इसको क्लोज कर दिया। अब यदि यहां पे एंटर करोगे, कंट्रोल एंटर, यहां पे 10 किया, एंटर, तो इस केस में आपका शो हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का कुछ लेना चाहते हो तो वहां पे ये चीजें जरूर ध्यान में रखना। तो ये हमारा इनपुट मेथड था। आने वाले वीडियो में जब हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे या फिर फंक्शन पढ़ेंगे, क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे ये चीजें और यूज में आएंगी। तो जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।